everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to start with the next session on polynomials, in which I have covered the two subtopics. Number 1, value of a polynomial, and number 2, zeros of the polynomial. So let us start the session. The first part is value of a polynomial. To understand this, let us consider an example. The first question given to us is, find the value of the polynomial x square minus x plus 1 at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2. तो हमें क्या करना है? We need to find the value of the polynomial. कौन से polynomial की value find out करना है? इस polynomial की. और ये polynomial क्या है? x square minus x plus 1. अब हमने लास्ट सेशन में देखा है कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं, p of x, g of x, f of x, कुछ भी, जहां पर x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल इन विच द पॉलिनोमियल इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है पॉलिनोमियल में? x. तो हम इसको नाम दे देते हैं. सपोज, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं आपको. तो सपोज मैंने कंसिडर किया लेट p of x, मैंने पॉलिनोमियल को नाम दे दिया है p of x इज इक्वल टू, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ये हमें पॉलिनोमियल दिया है और हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सपोज मैं फर्स्ट पार्ट देख रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना है? सिर्फ x की जगह पर 0 रख देना है. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? p of 0 इज इक्वल टू, x की जगह पर क्या लिखना है? 0. तो we can write 0 square minus 0 plus 1 and answer will be 0 minus 0 0 plus 1. So the answer is plus 1. Easy है. चलिए एक और देख लेते हैं. We need to find this value at x is equal to 1. तो क्या करना है? x की जगह पर सिर्फ 1 रखना है. तो p of 1, x की जगह पर रख दिया 1 and this is equal to 1 square minus 1 plus 1 is equal to, so 1 square means 1, 1 minus 1 is 0 and 0 plus 1 is 1. So the answer is 1. एक और क्वेश्चन दिया है इसी में, थर्ड पार्ट, x is equal to 2. तो जब x की वैल्यू 2 है तो इस x की जगह पर मैंने रख दिया 2. So this is equal to 2 square minus 2 plus 1 is equal to, so what is 2 square? 2 square is 4. 4 minus 2 is 2 and 2 plus 1 is 3. आप इसको स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हो या फिर जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2 square is 4, 4 minus 2 is 2, 2 plus 1 is 3. So the answer is 3. समझ में आ गया? इजी है. चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन दिया है, मतलब दूसरे वैरायटी में ये क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए. हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 0. फाइंड p of 0, p of 1, p of 2 for the polynomial p of x is equal to x minus 1 into x plus 1. अब हमें क्या करना है? We need to find the values of p of 0, p of 1, p of 2 and the given polynomial is x minus 1, x plus 2, x plus 1. तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना है. क्वेश्चन नंबर 2 ये भी उसी टाइप में है, सिर्फ दूसरे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है. तो p of x is x minus 1 into x plus 1. हमें क्या फाइंड आउट करना है? p of 0. तो कैसे करोगे? सिर्फ x की जगह पर रख देना है 0. So this is equal to 0 minus 1 into 0 plus 1. So this is equal to 0 minus 1 is minus 1 and minus 1 multiplied by 1 is minus 1. So the answer is minus 1. Again we need to find the value of p of 1. तो p of 1 कैसे फाइंड आउट करोगे? x की जगह पर 1 रख देना है. तो 1 minus 1 into 1 plus 1 is equal to, इस x की जगह पर यहां पर 1 रख दिया, इस x की जगह पर यहां पर 1 रख दिया है. तो 1 minus 1 is 0 and 0 multiplied by any number is 0. तो आंसर आ गया 0. इजी है. चलिए एक और देख लेते हैं. p of, क्या बोल रहा है? p of 2 फाइंड आउट करना है. तो यहां पर रख दिया x की जगह पे 2. तो 2 minus 1 into 2 plus 1. So this is equal to 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3. So 1 multiplied by 3 is easy. This is the meaning of finding the value of a polynomial.
समझ में आ गया है? बहुत इजी है। जो भी पॉलिनोमियल है उसे लिख देना है। अगर पॉलिनोमियल को नाम दिया गया नहीं है तो हमें उसे नाम देना है। जैसे मैंने यहां पर दिया है, नाम दिया है p ऑफ x, और जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है। मतलब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप, x की जगह पर 0 लिख दोगे और वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इजी है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो what do you mean by zeros of the polynomial? How to find the zeros of the polynomial? Let us try to understand this. तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x is equal to x minus 1, अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है p of x is equal to x minus 1, और सपोज मैंने क्या किया है, x की जगह पर 1 रख दिया है, तो what will be its value? 1 minus 1 that is equal to 0। मेरे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, x minus 1, और मैंने क्या किया है, लेट अस अज्यूम वन वैल्यू x is equal to 1, और x की जगह पर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0। अभी ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट। देन वी से दैट 1 is the zero of the polynomial। अब 1 को मैं 0 क्यों बोल रहा हूं, एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर मेरे पास, मैंने क्या किया है, फिर से कंसीडर किया है p of x is equal to x minus 2 कंसीडर किया है, सपोज एक और पॉलिनोमियल कंसीडर किया है, और सपोज मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, सो दिस बिकम्स 2 minus 2 is equal to 0। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं 2 is the zero of the polynomial। समझ में आ रहा है कुछ? अब एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट लिख देता हूं। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p of x, अब इस पॉइंट को नोट करना है आपको। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p of x और मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, सपोज मैं उसको बोलता हूं a, मेरे पास कोई रियल नंबर है a, if I substitute this a in this polynomial, मतलब अगर मैंने इस x की जगह पर इस a को रख दिया तो p of a हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है then we say that a is the zero of the polynomial। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है p of x, ठीक है, और मैंने एक रियल नंबर अज्यूम किया है a, और अगर मैंने इस a को x की जगह पर रख दिया और मेरा आंसर जो है वो 0 आ रहा है, then we say that a is the zero of the polynomial। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख ले कि 0 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और 0 है या नहीं ये कैसे चेक कर सकते हैं। ये इन दो वैरायटी के प्रॉब्लम्स में दिया है। फर्स्ट केस में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, और सेकंड केस में हमें चेक करना है कि जीरोस है या नहीं है। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, और हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस 5। सपोज मैंने उसको नाम दे दिया है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। मैंने इस पॉलिनोमियल को नाम दे दिया p ऑफ x। अब मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ध्यान से देखना है। इस p ऑफ x की जगह पर मुझे सिर्फ रख देना है 0। इस p ऑफ x की जगह पर मुझे क्या रख देना है, 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 5। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 इधर एज इट इज, ये प्लस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो आंसर इज -5। तो देयरफॉर वी से दैट -5 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया? इजी है। मुझे क्या करना था, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना था। उस पॉलिनोमियल की जगह पर मैंने रख दिया है 0 और उसको सॉल्व किया है। तो
x की वैल्यू आ रही है -5. दिस मीन्स -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x. इजी है. एक और प्रॉब्लम देखते हैं. 3x - 2 दिया गया है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं लेट, फिर से नाम दे देता हूं पहले पॉलिनोमियल को. फिर से सपोज मैंने नाम दे दिया है p ऑफ x और पॉलिनोमियल है 3x - 2. तो इसका जीरो फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? इसके जगह पर रख देना है 0. सो 0 इज इक्वल टू 3x - 2. सो ये -2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 एंड दिस इज इक्वल टू 3x. सो देयरफॉर x बिकम्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लिकेशन में वो इधर आके डिवीजन में. तो वैल्यू ऑफ x इज 2/3. तो मैं क्या बोल सकता हूं, अभी लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं. देयरफॉर वी से दैट 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2, या फिर 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. इजी है. एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको. एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं. नेक्स्ट इज द गिवन पॉलिनोमियल इज ax. तो मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया गया है अभी थर्ड केस में, थर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है ax. तो मैंने पॉलिनोमियल को नाम दे दिया पहले p ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू x. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नाम कैसे आ रहा है, आप यहां पर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो. ये जो अंदर प्रेजेंट है x, वो किस पे डिपेंड करता है? पॉलिनोमियल पे. पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो आपको यहां पर लिख देना है. तो यहां पर वेरिएबल x है, इसलिए यहां पर भी मैंने x लिखा है. अभी मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? p ऑफ x के जगह पर रख देना है 0 and 0 is equal to ax. So what will be the value of x? X will be equal to 0 divided by a is 0. So 0 divided by a is 0. Therefore we say that 0 is the zero of the polynomial p of x. क्या बोला मैंने? 0 is the zero of the polynomial p of x. यहां पर मैं चाहिए तो स्टेटमेंट लिख देता हूं 0 is the zero of p of x. एंड द लास्ट क्वेश्चन. अब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है. पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में हमने ये देखा है ax plus b where a is not equal to 0 and a and b are real numbers. तो पहले मैं इसको नाम दे देता हूं let p of x is equal to ax plus b where a is not equal to 0 and a and b are real numbers. Which type of polynomial it is? Correct, it is a linear polynomial क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1. Therefore we say that it is a linear polynomial. तो linear polynomial का जीरो क्या होता है देखना है हमें. तो क्या कर रहा है p of x की जगह पर 0 and 0 is equal to ax plus b. So ये plus b क्या हो जाएगा, अभी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा minus b and this is equal to ax. So from this we can say that the value of x is minus b upon a. यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन में था इधर आके डिवाइड हो गया तो वैल्यू ऑफ x is minus b upon a. Therefore, what is the zero of a linear polynomial? It is minus b upon a. So zero of a linear polynomial is minus b upon a. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं. इसके जैसा ये उल्टा कैसे पूछा जाता है यहां पर दिया है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड. फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर, यहां पर क्वेश्चन मिसिंग है. फाइंड वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. मतलब क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, यहां पर इस पॉलिनोमियल के आगे दो वैल्यूज दिए हैं. पॉलिनोमियल गिवन क्या है x² - 1 और यहां पर इसके आगे दो वैल्यूज है, एक है 1 एक है -1. हमें क्या चेक करना है कि इनमें से कोई इसका जीरो है या नहीं. समझ में आ गया क्वेश्चन? ये दो वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं, ये हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हमें यहां पर वेरीफाई करना है. ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x. फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूं p ऑफ x और पॉलिनोमियल क्या है x² - 1.
हमें क्या चेक करना है, पहले चेक करना है कि 1 इसका 0 है या नहीं। कैसे चेक करोगे, आपको क्या करना है, 1 यहां पर रख देना है। कहां पर रख देना है, x की जगह पर 1 रख देना है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 स्क्वायर कितना होता है 1, एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो 1 रखने के बाद आंसर कितना आ रहा है 0। देयरफॉर वी से दैट 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। क्योंकि 1 रखने के बाद आंसर 0 आ रहा है, इसलिए वी से दैट 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। अब नेक्स्ट चेक करना है -1 चेक करके देख लेते हैं। p ऑफ -1 इज इक्वल टू, इस x की जगह पर -1 रख देना है। तो -1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, एंड 1 माइनस 1 इज 0। So we say that again -1 is the 0 of p of x। इजी है। इसका मतलब यहां पर जो दोनों वैल्यूज दिए हैं वो दोनों भी क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है, क्योंकि ये वैल्यूज रखने के बाद आंसर जो है पॉलिनोमियल का, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0। समझ में आ गया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पे, एक p ऑफ x दिया गया है। p ऑफ x की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, सॉरी p ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1, और हमें किसके लिए चेक करना है, -1/3 के लिए। तो हमें चेक करना है कि -1/3 इसका 0 है या नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर -1/3 रखना है, और अगर आंसर 0 आता है देन इट इज द 0। चलिए चेक करते हैं। सो p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से -1, और यहाँ से ये +1, एंड द आंसर इज 0। तो आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब वी कैन से दैट -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इजी है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी जनरलाइज फॉर्म में दिया गया है हमें थर्ड क्वेश्चन, और हमें फिर से वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। p ऑफ x दिया गया है lx प्लस m, और हमें चेक करना है कि -m/l इसका 0 है या नहीं है। क्या करना होगा, सिंपल, पहले के जैसे ही x की जगह पर ये लिख देना है -m/l। तो मैं लिखता हूं x की जगह पर क्या लिखना है -m/l, एंड दिस इज इक्वल टू, ये l एज इट इज, ब्रैकेट में x की जगह पर -m/l प्लस m। तो ये l कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू -m प्लस m, एंड द आंसर इज 0। तो फिर से ये वैल्यू रखने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है 0। देयरफॉर वी से दैट -m/l इज द 0 ऑफ p ऑफ x। इजी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। p ऑफ x दिया गया है हमें यहाँ पे 3x² -1। पहले चेक करना है कि -1/√3 इसका 0 है या नहीं। क्या करना पड़ेगा फिर, p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3। तो ये हो जाएगा 3 -1, and this is equal to 3 cancel, 1 minus 1 becomes 0. Therefore we say that -1/√3 is the 0 of p of x। इजी था। अब लास्ट चेक कर रहे हैं, चेक वेदर 2/√3 is the 0 of this polynomial। तो क्या करना है, फिर से लास्ट में 2/√3 रखकर चेक करना है। बहुत इजी पार्ट है। p
p ऑफ x की वैल्यू, p ऑफ x का पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या चेक करना है 2/√3 के लिए, तो x की जगह पर मैं लिख दूंगा 2/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर मतलब √3 into √3, √3 into √3 is 3 minus 1, 3 कैंसिल, 4 minus 1 is 3। तो ये वैल्यू रखने के बाद आंसर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 3। Therefore we say that 2/√3 is not the zero of p of x. It is not the zero of p of x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाला आंसर 0 नहीं है। Therefore we say that it is not the zero of p of x. समझ में आ गए चारों प्रॉब्लम्स? इजी है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है, ध्यान से सुनना है ये। अगर मेरे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। What is a constant polynomial? Constant polynomial is a polynomial having only one term, and which one term? It is a constant term. उसमें सिर्फ एक टर्म होती है और वो एक टर्म कौन सी होती है? It is a constant term. तो ये क्या है? It is a constant polynomial. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। What is the zero of the constant polynomial? क्वेश्चन क्या है? What is the zero of the constant polynomial? इसका जीरो क्या होता है? अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमें पता है। अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू 0, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। ऐसे क्यों लिख सकते हैं वो? ठीक है, 5 into x रेज टू 0 है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो अगर आप x की जगह पर कुछ भी रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आंसर चेंज होगा क्या? आने वाला आंसर, मतलब आप यहां पर कुछ भी रखो, आंसर आने वाला क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि यहां पे 1 रेज टू 0 इज 1, 2 रेज टू 0 इज 1, 3 रेज टू 0 इज 1, 4 रेज टू 0 इज 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5। इसका मतलब आंसर कभी 0 आ रहा है क्या? नहीं। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? ध्यान से सुनना है अभी ये स्टेटमेंट। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, क्योंकि आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रेज टू 0, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 0, आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। और 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमेशा कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। कभी आंसर 0 आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। Therefore we say that a constant polynomial has no zero. अब एक और लेता हूं मैं इसी टाइप में। अगर मेरे पास एक जीरो पॉलिनोमियल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल की कितने जीरोस होते हैं? एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि आप यहां पर किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मतलब x रेज टू 0 से मल्टीप्लाई करो, x रेज टू 1 से मल्टीप्लाई करो, x रेज टू 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहने वाला है? 0। करेक्ट। आप अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना रहने वाला है? 0। Therefore we say that zero polynomial has infinite zeros, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, every real number is the zero of a zero polynomial. Every real number is the zero of a zero polynomial. समझ में आ गया? ये थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमने जो प्रॉब्लम लिया था जनरलाइज्ड लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, हमने जो प्रॉब्लम लिया था कौन सा था वो? ax प्लस b का, मतलब मैंने इसका जीरो फाइंड आउट किया था। p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो कैसे फाइंड आउट किया था हमने? जीरो इज इक्वल टू ax प्लस b। देयरफॉर वी से दैट x इज इक्वल टू माइनस b बाय a।
तो हमने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है -b/a। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, ये जो पार्ट है वो आपके नेक्स्ट पार्ट के लिए इसेंशियल है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -b/a, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये b क्या है इस पॉलिनोमियल में, b क्या है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है यहां पर, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ गया? तो द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and the coefficients of the polynomial. The relationship between zeros and coefficients of the polynomial, जो क्लास 10th में आगे का पार्ट है, समझ में आ गया? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को मैंने इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट निकाला है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। आज का सेशन समझ में आ गया पूरा? होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी से रिलेटेड मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले उस असाइनमेंट को जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू।